Assalamu alaikum and good evening everyone. This is Ali from the business desk of the correspondent.pk. जी व्यूअर्स, तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट की बात करेंगे। आज एज एक्सपेक्टेड स्टॉक मार्केट ने एक नैरो बैंड में मूव किया विच इज़ 243 पॉइंट्स और मार्केट में कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं था। मोस्ट ऑफ द डे मार्केट नेगेटिव जोन में ट्रेड होती रही और लास्ट आवर में थोड़ी सी रिकवरी आई और इवेंचुअली मार्केट 1 पॉइंट प्लस क्लोज हुई। मार्केट में डल एक्टिविटी की रीज़न लैक ऑफ पॉजिटिव ट्रिगर्स तो है ही, बट ऑन द अदर साइड थोड़ी सी पॉलिटिकल नॉइज़ भी कल से ज़्यादा हुई है, जबकि परसों फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने एक जलसे में आर्मी की सीनियर लीडरशिप की अपॉइंटमेंट के ऊपर कुछ स्टेटमेंट दी, जिसका ISPR ने कल एक प्रेस रिलीज में जवाब दिया और एक डिस्प्लेयर शो किया कि आर्मी की सीनियर लीडरशिप को किसी भी तरह पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना किया जाए। तो उससे थोड़ी सी रिफ्ट बढ़ती हुई नज़र आई बिटवीन द पाक आर्मी एंड द PTI लीडरशिप। उसको मार्केट ने एक नेगेटिव रिएक्ट किया और उसके अलावा वॉल्यूम वाइज मार्केट में आज 187 मिलियन शेयर्स का काम हुआ, जो डे ऑन डे बेसिस के ऊपर 17% इंक्रीज किया और ट्रेडेड वैल्यू जो थी वो 4 बिलियन रही, वो डे ऑन डे बेसिस के ऊपर 9% से डिक्लाइन की। वॉल्यूम लीडर्स की अगर हम बात करें तो हेस्कॉल पेट्रोलियम वाज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट विद 46.8 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए इसमें, और उसकी रीज़न ये थी कि मार्केट में ये न्यूज़ सर्कुलेट कर रही थी कि इनके अगस्त के जो सेल्स के नंबर हैं वो 6 इयर्स हाई पे इन्होंने सेल्स की हैं अगस्त के मंथ में, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 28,000 टन्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तो वॉल्यूम वाइज भी और प्राइस इंक्रीज वाइज भी हेस्कॉल वाज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट, 8.4% पॉजिटिव क्लोज हुआ। सेकंड ऑन द लिस्ट वाज PIA, इसमें 10.8 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, और थर्ड नंबर पे फौजी फूड्स रहा जिसमें 9.3 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। टोटल 357 कंपनीज के शेयर्स आज ट्रेड हुए, उसमें से 155 कंपनीज जो हैं वो पॉजिटिव क्लोज हुई, 176 कंपनीज नेगेटिव क्लोज हुई और 20 कंपनीज के शेयर्स जो हैं वो अनचेंज क्लोज हुए। कमिंग टूवर्ड्स द इंटरनेशनल मार्केट्स, कुछ मिक्स ट्रेंड देखा जा रहा है इंटरनेशनल मार्केट्स में। US मार्केट्स कल, जिस तरह के मैंने अपनी कल की वीडियो में भी कहा था, एक नेगेटिव ट्रेंड एक्सपेक्टेड है। कल US मार्केट्स नेगेटिव ही रहीं और नेगेटिव क्लोजिंग ही आई उनकी। आज एशियन मार्केट्स ने कुछ मिक्स ट्रेंड शो किया, कुछ पॉजिटिव थी कुछ नेगेटिव थी, वेयर एज यूरोपियन मार्केट्स जो हैं आज कंपैरेटिवली थोड़ी ग्रीन जोन में ट्रेड कर रही थी। अब अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल आज 86.60-70 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। कल OPEC प्लस की एक मीटिंग थी जिसमें उन्होंने 100,000 बैरल्स पर डे का प्रोडक्शन कट अनाउंस किया है, जो कि ग्लोबल डिमांड का 0.1% बनता है। उसके ऊपर कल ऑयल थोड़ा सा सर्च किया, $89-90 तक गया, बट बिकॉज प्रोडक्शन कट एक छोटी क्वांटिटी का है तो आज वो जो कल का गेन था वो सारा एरोड होके आज दोबारा अपने उन्हीं लेवल्स के ऊपर क्रूड ऑयल ट्रेड हो रहा है। एज फार एज डॉलर इज कंसर्न, सुबह ओपनिंग पे रुपी 30 पैसा अप्रिशिएट हुआ, बट उसके बाद सारा दिन रुपी में प्रेशर रहा अगेंस्ट US डॉलर, और डे एंड के ऊपर पाकिस्तान रुपी जो है वो ₹1.56 नेगेटिव क्लोज हुआ इन कंपैरिजन टू येस्टरडेज क्लोजिंग। तो आज 221.42 के ऊपर US डॉलर क्लोज हुआ है, और इंटर बैंक में ये क्लोजिंग रेट आया है। ओपन मार्केट
इस रेट से तकरीबन 10 से 12 रुपए ऊपर ट्रेड हो रहा है, विच इज लाइक 233 रुपीज इन द ओपन मार्केट। और उसकी मेन रीजन ये है कि अभी जो रिसेंटली फ्लड की वजह से क्रॉप डिस्ट्रॉय हुई और टमाटर और प्याज का जो शॉर्टेज हुआ, तो गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान और ईरान से जो इंपोर्ट किया है उसमें इंपोर्टर्स ने ब्लैक मार्केट से डॉलर लिया है, जिसकी वजह से डॉलर की शॉर्टेज हो गई ओपन मार्केट में, और इसलिए ये इंटरबैंक और ओपन मार्केट का इतना ज्यादा स्प्रेड चल रहा है इस टाइम पे। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द सम पॉजिटिव न्यूज, मूडीज इन्वेस्टमेंट सर्विस ने एक अपनी स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने आईएमएफ की डिस्बर्समेंट और रिवाइवल प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान को क्रेडिट पॉजिटिव रेट किया है, बट ऑन द अदर साइड दे हैव आल्सो स्टेटेड दैट पॉलिटिकल रिस्क रिमेन्स हाई एंड which will be challenging for the instability of the policy making. So that's all for today. We'll see you all tomorrow with more updates. Till then, take care and Allah Hafiz.